स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे आप लोग, कोरोना से बचे हुए होंगे। और आप लोग ध्यान रखिए कि ये जो अभी बंद चल रहा है तो उसमें आप लोग रेगुलर पढ़िए ना। इसी में जो मेहनत करेगा वो आगे आने वाली वैकेंसी में उसको सफलता मिलेगी। ये सोचिएगा कि अभी तो वैकेंसी है, मतलब एग्जाम हो नहीं रही है तो आप पढ़ाई कीजिएगा नहीं। आप पढ़ाई नहीं कीजिएगा तो अचानक एकाएक पढ़ाई शुरू कीजिएगा तो आपको बहुत बोझ लगेगा। धीरे धीरे पढ़ते चलिए, जीके भी पढ़िए, इंग्लिश भी पढ़िए, मैथ पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए। और अगर आप सब कुछ एक बार पढ़ चुके हैं तो डेली एक सेट जरूर मारिए, ठीक है। डेली एक सेट मारिए और उसमें से जो इंग्लिश याद नहीं होता है, जीएस याद नहीं होता है, मैथ नहीं बनता है, उस सबको एक कॉपी में नोट करके और उसको साप्ताहिक देखिए या फिर डेली देखिए। रात में सोने से पहले एक बार देख लीजिए, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, टाइम को ऐसे ही नहीं बिताइए। देखिए ये है जब दो वृत्त अलग अलग हो, ठीक है। जब दो वृत्त अलग अलग हो, बात समझिएगा क्या है कि कोई वृत्त है तो कोई वृत्त है तो इस पर हम अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, ठीक है। अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं एक वृत्त पर। अगर दो वृत्त है, दो वृत्त और दोनों एक दूसरे को एक जगह पर स्पर्श करें, एक दूसरे को एक जगह पर स्पर्श करें तो इससे होकर हम तीन स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। एक ऐसे, एक, दो, ऐसे तीन, ठीक है। तीन स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। जब दो वृत्त है और एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है तो ये दोनों से होते हुए हम दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। लेकिन जब दो वृत्त अलग अलग हो, जब दो वृत्त अलग अलग हो तो ये दोनों से होते हुए चार स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। दो ऐसे हो गया और दो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं डायरेक्ट स्पर्श रेखा, इसको ट्रांसवर्स स्पर्श रेखा। तो वही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। डायरेक्ट स्पर्श रेखा और ट्रांसवर्स स्पर्श रेखा पर मैक्सिमम टाइम प्रश्न पूछते रहता है अब इधर, तो उस पर हम लोग देखेंगे कि जब दो वृत्त अलग अलग हो ना और दोनों के केंद्र के बीच की दूरी सी, दोनों के केंद्र के बीच की दूरी सी हो और एक की त्रिज्या बड़ी आर्क मान लिए, दूसरे की त्रिज्या छोटी आर्क मान लिए, तो जो डायरेक्ट स्पर्श रेखा होगा दो जो डायरेक्ट स्पर्श रेखा होगा तो दोनों डायरेक्ट स्पर्श रेखा की लंबाई होती है दोनों के केंद्र के बीच के दूरी का वर्ग माइनस दोनों त्रिज्या के अंतर का वर्ग, ठीक है। याद कर जाइएगा कि जब दो वृत्त अलग अलग हो और दोनों की त्रिज्या अलग अलग हो और दोनों के केंद्र के बीच की दूरी सी हो तो उस डायरेक्ट स्पर्श रेखा की लंबाई जो होगी यहां से यहां तक की लंबाई वो हो जाएगी सी स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। जब ट्रांसवर्स स्पर्श रेखा होगी तो ट्रांसवर्स स्पर्श रेखा भी दो होगी तो उसकी लंबाई हो जाएगी, दोनों के केंद्र के बीच की दूरी सी है तो सी स्क्वायर माइनस आर प्लस आर के स्क्वायर के रूप, ठीक है। कोई दिक्कत? तो देखिए यहां पर कह रहा है, प्रश्न कह रहा था, मैं इसे शॉर्ट में लिख लिए हैं। प्रश्न कह रहा था कि दो वृत्त अलग अलग है और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर है, 17 सेंटीमीटर है, ठीक है। और उसमें से एक की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, दूसरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा था डायरेक्ट स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, डायरेक्ट स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, ठीक है। तो डायरेक्ट स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर हम लोग अभी फॉर्मूला देखे, सी स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, ये पूरा का रूट। तो सी के मान दे ले, दोनों के केंद्र के बीच की दूरी है 17 दे ले, तो 17 के स्क्वायर माइनस बड़ी आर के मान, एगो के त्रिज्या है 12 और दूसरा के त्रिज्या है 4, तो 12 माइनस 4 के स्क्वायर, ये पूरा का रूट। तो 17 के स्क्वायर 289, 12 में से 4 गया 8, 8 के स्क्वायर 64, तो 289 में से 64 गया तो रूट अंडर 225, 225 के मान 15, तो 15 सेंटीमीटर आ गया। दिख रहा है यहाँ पर 15 सेंटीमीटर इसका मान आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, मेरे समझ से तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ये प्रश्न था, कह रहा है कि दो वृत्त
अलग अलग है, एक दूसरे से अलग है, स्पर्श नहीं कर रही है एक दूसरे को, और दोनों के केंद्र के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर है, जिस दोनों वृत्त में से एक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, दूसरे की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो ट्रांसवर्स स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? ठीक, तो ट्रांसवर्स स्पर्श रेखा की लंबाई हो जाएगी TRANSVERSE। ट्रांसवर्स स्पर्श रेखा की लंबाई हो जाएगी लंबाई बराबर √c² माइनस r प्लस r के स्क्वायर। ठीक, तो c² यानी 17 का स्क्वायर माइनस एक की त्रिज्या है 8, तो 8 प्लस दूसरे की त्रिज्या है 7, तो 7 के योग के स्क्वायर, ये पूरा का रूट, तो 17 के स्क्वायर 289 माइनस 8 7 15 के स्क्वायर 225, ये पूरा का रूट तो आ जाएगा √64। 64 के मान हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ट्रांसवर्स स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। अब देखिए, समझ गए नहीं? बढ़िया से इसको बार बार देखिएगा, रट जाइएगा। डायरेक्ट स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर c² माइनस r के होल स्क्वायर के पूरा का रूट ना, √c² माइनस r के स्क्वायर ना, याद रहेगा तभी जाके बनेगा। मिटा दें। पूरा ज्योमेट्री का वीडियो डालेंगे, एक एक क्वेश्चन, जितना बुक में क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन डालेंगे। आप लोग बस रेडी रहिए बनाने के लिए, और सब सारा थ्योरम सब रट जाइएगा देख देख के सारा वीडियो। अब है कि कोई वृत्त है, इससे बाहर कोई बिंदु है, तो बाहर कोई बिंदु से इस पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, वृत्त के बाहर किसी बिंदु से उस पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, और दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई समान होगी। अगर ये O है, ये A है, ये B है, तो OA बराबर OB होगा। दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई समान होगी। वृत्त के बाहर किसी बिंदु से उस वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, और दोनों की लंबाई समान होती है। ठीक है, अब देखिए, यहां से मिला देंगे तो ये तो स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ समकोण बनाती है, तो ये कर्ण हो जाएगा ना। यहां से मिला देंगे तो ये भी 90। तो कभी कभी क्या करेगा, देखिए, इसका और इसका योग पूछ देता है ना, इसका और इसका योग पूछ देता है, तो ये दोनों मिलकर 90 90 180, यही चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज के चारों कोण का योग 180, तो ये दोनों मिलकर चतुर्भुज के चारों कोण का योग 360, चतुर्भुज के चारों कोण का योग 360, तो ई कोण मिलकर 180 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर 180 है। ध्यान में आ गया? अब देखिए, इस पर एक बहुत प्यारा सा प्रश्न है। प्रश्न क्या है देखिएगा, कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज ABC है। ठीक है, उसके AB और AC भुजा को आगे बढ़ाया गया, और उस पर उसके बाहर BC भुजा को स्पर्श करते हुए एक वृत्त बनाई गई है। BC भुजा को स्पर्श करते हुए बाहर से एक वृत्त बनाई गई है, जो बढ़े हुए AB को मान लेते हैं P पर, और AC को R पर मिल रहा है। AB को P पर और AC के बढ़े हुए AB और AC के P पर और R पर मिल रहा है। कह रहा है कि AP बराबर 6 सेमी है, AP बराबर 6 सेमी है, तो त्रिभुज ABC का परिमाप क्या होगा? बड़ी प्यारा सा प्रश्न है, परिमाप क्या होगा? ठीक है,
त्रिभुज एबीसी का परिमाप क्या होगा, अब समझिएगा। एबीसी एक प्रश्न को आप नोट कर लिए ना, एबीसी एक त्रिभुज है, एबी और एसी को आगे बढ़ाया गया, उसके बीसी भुजा को बाहर से स्पर्श करते हुए एक वृत्त बनाई गई है, जिसमें एबी बढ़े हुए एबी को पी पर और एसी को आर पर मिल रही है। यदि एपी बराबर 6 सेमी है तो उस त्रिभुज एबीसी का परिमाप क्या होगा। तो परिमाप बराबर तो हो जाएगा एबी प्लस बीसी प्लस एसी, एबी प्लस बीसी प्लस एसी, यही ना त्रिभुज एबीसी का परिमाप होगा। अब वृत्त के बाहरी कोई बिंदु है, यहां से यह स्पर्श रेखा एगो ई है एगो ई है, इसका मतलब है कि एपी बराबर ए आर, दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई समान होगी। क्लियर है। चलिए, आई दोनों होगा 6 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब हम ई बिंदु लेते हैं, तो यहां से बीपी जो स्पर्श रेखा है इसको कुछ मान लीजिए के मान लेते हैं, ठीक। तब बी से जो स्पर्श रेखा है बीपी और बी के दोनों बराबर होगा, बीपी बराबर बी के, या वृत्त के बाहर कोई बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, दोनों की लंबाई समान होगी। उसके बाद यहां से देखिए ई बिंदु है, तो यहां से एगो ई स्पर्श रेखा एगो ई स्पर्श रेखा, तो इसके बराबर ई होगा ना, अर्थात सी के बराबर सी आर, सी के बराबर सी आर। नाम से क्या लेना है, इस के माने पी माने टी माने ना, बनाने से मतलब है, समझने से मतलब है। तो ई कोई बिंदु है, यहां से एगो ई स्पर्श रेखा एगो ई स्पर्श रेखा, दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं और दोनों की लंबाई समान होती है। अब देखिए, तो बीपी बराबर बी के, सी के बराबर सी आर हो गया। अब समझिए, त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा, त्रिभुज का परिमाप बराबर AB प्लस BC प्लस AC, ठीक। तो AB जो है AB को AB ही रहने दीजिए। अब BC जो है BC को हम लिख सकते हैं BC को BK प्लस CK, BC को BK प्लस CK लिख सकते हैं, तब BK प्लस CK लिख दिए, अब प्लस AC, कोई दिक्कत। अब देखिए, AB प्लस BK के जगह पर BP लिख सकते हैं, तब BP, CK के जगह पर CR लिख सकते हैं, तो CR प्लस AC। तो ई दोनों मिला के हो गया AB प्लस BP, तो AP, CR प्लस AC प्लस CR यानी AR, AP AR के मान है 6, तो 6 प्लस 6, तो 6 6 12, तो 12 सेमी इसका परिमाप हो जाएगा। AB प्लस BC प्लस AC का ही ना मान है, तो 12 सेमी इसका परिमाप हो जाएगा। तो मेरे समझ से तो आपको इस समझ में आ गया होगा, कोई कठिनाई नहीं होगी, और धीरे धीरे सारा वीडियो डाल देंगे, घबराइएगा नहीं, पढ़ते रहिए। आप अपनी तरफ से मेहनत कीजिए, हम अपनी तरफ से मेहनत करते रहेंगे, जो बेस्ट होगा आपको देते रहेंगे। नमस्कार, भारत माता की जय, जय हिंद।